हेलो गाइस। मैं हूं अर्नव और आपका स्वागत है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं डेटा टाइप्स और कमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डेटा टाइप्स क्या होता है। तो उस डेटा टाइप्स को बताने के लिए मैं एक नया कोड लिखता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 का कोड है। यस। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करूंगा यहाँ पर क्लिक करने से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीएस कोड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर लेक्चर 2.js। तो डॉट जेएस इसकी एक्सटेंशन है इसकी। यस। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है lecture2.js। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट सैम्पल। तो यहाँ पर कुछ भी एक बार सैम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो फिर हम ऐसे करते हैं लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखें, जैसे कि मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड। यस। तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, तो इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। और वैसे ही मैंने आपको बताया जब हम नंबर्स लिखते हैं उसके लिए हमको कोड्स की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो उसको मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ जैसे 1 या 2। तो ये होते हैं इंटीजर्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसका टाइप कैसे देख सकते हैं हम। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, वो जो भी वेरिएबल हो उसको प्रिंट कर देता है। ये कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम टाइप ऑफ। अब जब यहाँ पर लिखेंगे तो वीएस कोड के अंदर अपने आप ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे देगा हमको। टाइप ऑफ हम इसके अंदर करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर। टाइप ऑफ टेक्स्ट जब मैं यहाँ पर जब इसको रन कर देखूंगा, यस, तो तब ये हमको प्रिंट करेगा इंटीजर। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रन के बटन पर क्लिक किया है और यहाँ से नीचे से टर्मिनल खुल कर आया है। यहाँ पर ये हमारे कोड को रन करेगा यहाँ पर ये। यस। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यस। तो ये रन हो गया। यस। तो इसकी टाइप है यहाँ पर नंबर। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूं, मान लो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ मैं, अर्नव। तो जब मैं इसको रन करूंगा, यस, तो अब इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। यस। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर लिखूँ मैं 1.2, तो यहाँ पर इसे फ्लोट प्रिंट करना चाहिए। ओके। तो इसके अंदर ये नंबर कैटेगरी में आ रहा है। यस। तो यार जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे हम यूज करते हैं, कोई भी नंबर लिखूं तो नंबर आएगा। और अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूं जो जो कोट्स में हम इंक्लोज करते हैं, वो आएगा स्ट्रिंग में। अब अगर मान लो मैं इसको अगर कोट्स में लिख दूं, यस, अगर मैंने इसको कोट्स में लिखा तब क्या होगा। यस। अब आप देख सकते हैं अभी स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन 1.2 तो एक नंबर होता है, तो इसको स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है। स्ट्रिंग क्या होता है, जो इन कोड्स के बीच में, अगर इन कोड्स के बीच में आप कुछ भी लिखेंगे ये उसको स्ट्रिंग ही मतलब इसको मानेगा ये। यस। मतलब है तो आखिर ये भी कैरेक्टर्स, जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं हेलो टू वर्ल्ड लिखा, वैसे ही मैंने सिंपल ये भी लिख दिया 1.2। यस। हमने डेटा टाइप्स हमने एक बार दो देखे, एक बार एक है नंबर और एक है स्ट्रिंग। यस। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है डेटा टाइप्स को समझना। और ऐसे ही और डेटा टाइप्स होते हैं। एक एक डेटा टाइप होता है हमारा बुलियन। बुलियन क्या होता है, उसके अंदर दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। यस। ट्रू और फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू, तो हम चेक करते हैं इसका टाइप ऑफ क्या आएगा। यहाँ पर ये टाइप दिखाएगा, वो हमको ये टाइप दिखाएगा बुलियन। यस। तो यस, इसने प्रिंट किया बुलियन। यस। तो ये ट्रू क्या होता है, आप देख सकते हैं मैंने इस ट्रू को मैंने यहाँ पर कोट्स के अंदर इंक्लोज नहीं किया। अगर मैं इसको कोट्स के अंदर लिखता तो ये होता है एक स्ट्रिंग, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर है ये। लेकिन अगर मान लो मैंने इसके कोट्स हटा दिए, तो ये एक अपना अलग डेटा टाइप है ये। ट्रू मतलब जैसा आपने सुना होगा कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। वैसे इसका ट्रू का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का 0। यस। मतलब हम किसी भी स्टेटमेंट के लिए लिख सकते हैं, अगर मान लो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर क्या करें, इस चीज को रन करें या फिर ना करें, हम आगे वो कंडीशंस में देखेंगे अब जब हम कंडीशंस का यूज करेंगे। यस। तो हमने एक बार कि हम ये 3 डेटा टाइप्स करते हैं, वैसे और भी डेटा टाइप्स होते हैं। हम इसके अंदर अरेज देखेंगे जिसके अंदर हम लिस्ट के साथ डील करते हैं। हम इस कोर्स के अंदर ही देखेंगे आगे। यस। तो हमने आज 3 डेटा टाइप्स हमने एक्सप्लोर किए थे। एक है स्ट्रिंग, एक है नंबर और एक है हमारा बुलियन। यस। तो हम ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी चीजें दे दी है, मैं यहाँ पर फॉल्स लिख सकता हूँ। यस। तो ये फॉल्स का कलर भी अलग है यहाँ पर। यस। तो चलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए हैं।
तो उसके साथ मैंने आपको सिखाना था कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है, मान लो ये कोड, आप ये कोड लिख रहे हैं और मान लो मैं आपको 1 महीने बाद ये कोड पढ़ने को कहूँ, तो हो सकता है आपको कोई भी कोड, मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है काफी बड़ा, तो हो सकता है आपको उसको समझने में डिफिकल्टीज हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स मतलब जैसे हम वो जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है कंपाइलर में, तो उसके अंदर कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, मतलब वो कहेगा कि ये कोड राइटर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए वाला कोड। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक बार ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने किया क्या, वेरिएबल नेम टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट ग्रीन कलर का हो गया है। इसका मतलब ये वाला टेक्स्ट जो हमारा कंपाइलर है जिसके अंदर ये कोड रन हो रहा है, ये इसको इग्नोर कर देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कमेंट को कैसे लिखा, मैंने तो बस 2 स्लैश लगाने हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकता हूँ, इसको इग्नोर करेगा, लेकिन ये एक लाइन के अंदर होना चाहिए ये। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह वेरिएबल नेम टेक्स्ट है, अगर मान लो मैं कुछ इस तरह लिखूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि ये मतलब ये कह रहा है कि नेम क्या है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर। यस यस। तो आप देख सकते हैं कमेंट का हम किस तरह यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल नेम टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं इसके आगे भी लिख सकता हूँ, प्रिंटिंग इट्स वैल्यू। यस यस। तो हम कंसोल लॉग का हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अगर मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, जैसे प्रिंटिंग इट्स वैल्यू, मैं आगे आगे लिख दूं यहाँ पर। यस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक मिनट, ये वर्क कर रहा है क्या अभी? यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसोल लॉग भी साथ में ग्रीन हो गया है, मतलब ये कमांड बन चुका है अब अगर मान लो मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। जैसे यहाँ पर इसने पहले स्ट्रिंग तो प्रिंट किया, लेकिन अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर ये। यस। तो मेरे को इसको आगे लिखना चाहिए। यस। तो आप देख सकते हैं, अब ये कोड अब आप कभी भी पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रिंट, ये कंसोल लॉग होता है प्रिंटिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर ये टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विद वैल्यू फॉल्स। यस। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है यहाँ पर कमेंट्स लिखना। हमको सिर्फ डबल स्लैश लगाना है यहाँ पर, हम किसी लाइन के बाद भी लिख सकते हैं। यस। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। यस। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हैश स्टार फिर स्टार हैश। यस, हैश स्टार और स्टार हैश, ये कुछ तरह लिखते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर मैं जितनी मर्जी लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो टू ऑल, दिस माई इज माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। यस। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कितनी भी लाइन में लिख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने अपने कोड को एक्सप्लेन ही करना है यहाँ पर डिटेल में, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यस यस। तो आपने देख लिया यहाँ पर डेटा टाइप्स भी देखे हमने, 3 डेटा टाइप्स हमने एक्सप्लोर किए, स्ट्रिंग, नंबर और यहाँ पर बूलियन। यस। हमने 2 तरह के कमेंट्स भी देख लिए, एक है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक है मल्टी लाइन कमेंट्स। यस। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय।